गाइस एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट और द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में और इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने नए पार्लियामेंट हाउस और कुछ न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाने की घोषणा की है, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा गया है। और इसकी जो कॉस्ट है वह लगभग 20,000 करोड़ है। और अब हम बात करें सेंट्रल विस्टा के बारे में, तो सेंट्रल विस्टा क्या है? तो सेंट्रल विस्टा यानी इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यहाँ पर आती है उस पूरे एरिया को द सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। और यहीं से हमारे देश की सरकार भी चलती है और इसकी लगभग जो लंबाई है वह है 3.2 किलोमीटर। आगे बात करने से पहले हम अभी जो हमारा प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था और इसे बनाया गया ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा, जिनका नाम है सर एडविन ल्यूटेंस और सर हेबर्ट बेकर। और यही दो आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने लगभग दिल्ली की जो मेन बिल्डिंग्स है, राष्ट्रपति भवन हो या सचिवालय हो, इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और जो पार्लियामेंट हाउस है उसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वह हुआ था 1921 में और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1927 में। और इसे इनॉग्रेट किया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया के द्वारा। और शायद आपको पता है उस वक्त 1927 में जो हमारे देश के वाइसरॉय थे वो ब्रिटिशर्स थे और उनका नाम है लॉर्ड इरविन। अब अगर हम पार्लियामेंट के शेप के बारे में बात करें तो जो अभी वाला हमारा पार्लियामेंट है उसकी शेप है सर्कुलर और इसमें 3 चैम्बर्स में यह बटा हुआ है जो कि सेमी सर्कुलर के रूप में है, जिसमें पहला चैम्बर है द चैम्बर ऑफ प्रिंस, जिसे अब लाइब्रेरी हॉल के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरा है द स्टेट काउंसिल, जिसे अब राज्यसभा के रूप में यूज़ किया जाता है। और थर्ड है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे अब लोकसभा के रूप में यूज़ किया जाता है। और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वह लगभग 790 सीट्स है। गाइस अब मैं आपको गूगल मैप के द्वारा हमारा जो सेंट्रल विस्टा एरिया है उस एरिया को दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा इंडिया गेट है ये, और इंडिया गेट के ठीक सामने से जो रोड है जिसे हम राजपथ के नाम से जानते हैं, और यहीं पर परेड होती है। और इसी रोड के जो ठीक सामने हमें हमारा प्रेसिडेंट हाउस मिलेगा। देखिए ये रहा हमारा प्रेसिडेंट हाउस, ये रहा राष्ट्रपति भवन। और हम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को देखें तो वह ये रहे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। हमारे नॉर्थ ब्लॉक में है होम मिनिस्ट्री और साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री। देखिए, और हमारी होम मिनिस्ट्री है ठीक पीछे साइड, देखिए ये रहा, यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। और इसमें आप देख सकते हैं जो 3 चैम्बर्स है वह सेमी सर्कुलर के रूप में है। और देखिए इसी के आसपास का जो बाकी पूरा एरिया है वह एरिया सारी यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ही है। देख सकते हैं हम, ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स और भी सारे जो भी है सब यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग से ही बना हुआ है। ये वाइस प्रेसिडेंट हाउस है ये। तो गाइस अब अगर हम आगे बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, तो इसमें उन बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा जो अभी पुरानी हो चुकी है और सारे बिल्डिंग्स को पास पास में बनाया जाएगा। अब अगर हम मेन देखिए कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई जाएगी तो इसमें मेन है प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस,
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, म्यूजियम, सेंटर कॉन्फ्रेंस सेंटर और कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स रहेगी जिन्हें बनाया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इन सारी बिल्डिंग्स को या जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसे लाने का गवर्नमेंट का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे गवर्नमेंट ने जो रीज़न बताया है वह है कि जो भी बिल्डिंग है अभी हमारे पास वह लगभग सारी पुरानी हो चुकी, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स लगभग हमारी जो आज़ादी थी उससे पहले ही ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अब जो भी बिल्डिंग्स बनेगी वह हमारी खुद की होना चाहिए और खुद के द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। और इसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट की ऑफिसेज वहाँ पर जो चल रही है वो लगभग बहुत सारी रेंट पे चल रही है, जिसके कारण गवर्नमेंट को ईयरली 1000 करोड़ का रेंट देना होता है, जिससे कि अब खुद की बिल्डिंग होने से रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा। अब अगर हम न्यू पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो न्यू पार्लियामेंट को बनाने की जो बोली है वह टाटा ग्रुप के द्वारा जीती गई है और इस बोली में टोटल 7 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और फाइनल राउंड के लिए सिर्फ 3 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया और उसी के बाद इसे टाटा ग्रुप को दिया गया और इसे संसद भवन के प्लॉट नंबर 118 पर बनाया जाएगा। और इस पार्लियामेंट को जो कंप्लीट करने का टारगेट है वह है मार्च 2022, यानी तब हमारे देश की आज़ादी के भी 75 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि जो नई पार्लियामेंट हमारी रहेगी उसका शेप कैसा रहेगा, तो उसका शेप ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय रहेगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों रहेगी और इसे पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाएगा। इससे अर्थक्वेक से भी कोई नुकसान न हो इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये जो ट्रायंगुलर शेप में बिल्डिंग रहेगी हमारी, उसके हर डायरेक्शन में इमरजेंसी एग्जिट्स रहेंगे, जिससे कि कभी भी कोई इमरजेंसी इंसिडेंट्स होता है तो उससे बचा जा सके। और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है वह है 900 और इसमें एक सीट पर टोटल 2 MP बैठ सकते हैं और उस सीट की लंबाई रहेगी 120 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे जो न्यू पार्लियामेंट और द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में थे। गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगता है कि गवर्नमेंट को अभी ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, क्या इसे हमारी इकोनॉमी को डाउन होते हुए टाइम में भी करना चाहिए? आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।